नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ देश के अलग अलग विषयों पर बातचीत की। यूपी मंत्री ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से एक समय पर ही केंद्र, राज्य और निचली इकाई के चुनाव को संपन्न करा के समय और पैसों की बचत हो सकेगी। एक समय में चुनाव होगा, बाकी समय सिर्फ देश में विकास होगा और ऐसा सोचने का हौसला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। प्रधानमंत्री का अभिनंदन करना चाहूंगा जिन्होंने ऐसा निर्णय लिया और विपक्षी दलों से भी कहूंगा कि वह पहले देश के बारे में सोचें। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर जुबानी हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि साधु संतों पर यह सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि इनके पूर्वजों द्वारा साधु संतों के अपमान किए गए हैं। इनके पूर्वज गौ साधु संत के हत्यारे हैं। सपा प्रमुख को व्यापारियों के प्रति सहानुभूति जतानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने एक अपराधी के प्रति जताई। मंत्री द्वारा सपा नेता और मूर्ख और जाहिल तक बोल दिया गया। इसके अलावा एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी द्वारा उठाए जा रहे सवालों को लेकर पलटवार किया कि उनके स्वर्गीय पिताजी द्वारा ही कहा गया था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपराधियों पर लगाम लगाने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में कोई जातिवाद नहीं है, लेकिन हकीकत तो यह है कि उत्तर प्रदेश के यदुवंशी लोग भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी हैं और यह लोग कंस के हैं। इसके अलावा उन्होंने तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसाद मामले पर छिड़े विवाद को लेकर कहा कि इस मामले पर पूरी निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि यह आस्था का विषय है। 21 सितंबर को आप नेता आतिशी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई। इस पर तंज कसते हुए यूपी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि दिल्ली में जो कुछ भी चल रहा है सब कुछ नाटक है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मंत्री ने कहा कि पूरा दिल्ली अरविंद केजरीवाल को समझ चुका है। सरकारी कर्मचारी, चाहे वह बाबू हो या अफसर हो, अगर वह जेल जाता है तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। यह जब 4 महीने जेल में रहे तब इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन जब जान गया कि पूरी तरह से महक चुके हैं तब उसने इस्तीफा दिया, अपने कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना दिया। यह पूरी तरह से नाटक है और इस तरह से अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की सरकार पर हमला बोलते हुए जायसवाल ने और भी कई बातें कही और इस मामले को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का रुख किस तरीके का रहता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9।